क्या हो रहा है सर तहरीक इंसाफ में? आप तो बहुत दूर बैठ के सारी चीज़ें देख रहे हैं अब। बहुत शुक्रिया। मैं दूर से नहीं देख रहा हूँ, बड़े करीब से देख रहा हूँ। अच्छा। हाँ, और करीब से इसलिए कि रोज़ाना जो है असम्बली में बाहर अंदर तहरीक साहब की जो मरकज़ी क़यादत है उनसे मुलाकात होती रहती है। ये जो आपने इंट्रो में बताया ना, बदकिस्मती है कि आज एक ऐसा वक्त आ गया ख़ुसूसन मेरे लिए कि मुझे ये बताना पड़ रहा है कि हमारे जो एनर्जीज़ हैं या हमारी जो क़ुव्वत थी मुज़ाहमत की वो मान पड़ चुकी है। और ये एक हकीकत है। यानी वर्कर को आज इस दौर में जो भी पीटीआई का लीडर गलत उम्मीद बंधवाएगा, हाँ, या गलत तवक्कुआत जो है वाबस्ता करने के लिए उनको उकसाएगा, उस लीडर को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो फिर डिले करने से, वादे वईद से आप उसको बहला नहीं सकते हैं। वो चाहते हैं कि आपने ईद के बाद तहरीक का ऐलान किया था, तहरीक किधर है, एहतजाज किधर है? जो मरकज़ी क़यादत ने रमज़ान में कहा था और मैंने उस वक़्त भी कहा था कि ईद के बाद भी मुझे तहरीक चलती हुई नज़र नहीं आ रही है। आपने उसके पीछे वजह यह है कि तहरीक के लिए या एहतजाज के लिए ख़ुसूसन 26 नवंबर के वाक़यात के तनाजुर में कुछ इस तरह करना पड़ेगा कि पहले तो पाकिस्तानी इस पे कायल हो कि उनका हक एहतजाज अभी तक आईन और कानून के तहत महफूज है। फिर लोगों को मोटिवेट करना होगा कि उनका निकलना क्यों ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए या फिर खान के लिए। फिर लॉजिस्टिक हैं, फिर आपने स्ट्रेटजी बनानी है, कोई इंतशारी इसमें दाखिल ना हो, आपने फ़राइज़ तफवीज़ करने हैं, आपने एहतजाज कमेटी, इनमें से कोई चीज़ नहीं हो, मैदान पे नहीं थी। अब तो जो है ईद के गुजरते ही ये नया बंटवारा आ गया, एक दूसरे के खिलाफ बयानात, हत्ता कि सूबाई हुकूमत पे ये जो सलमान अकरम राजा साहब बयान दिया कि जी ये जो कानून साजी है मिनरल्स एक्ट जो है ये नहीं करनी है और इसको हमने पढ़ना है। यानी कि इसका मतलब ये है कि केपी की सूबाई हुकूमत को ये अंडर प्रेशर लाना चाहता है। ठीक है। इसी तरह बिरसा गौर साहब के हवाले से जो अल्फाज कहे, अली ज़फ़र साहब के हवाले से कहे, फिर जो जवाबी रद्द अमल आया, क्या ये एक ऐसा खाका पेश करते हैं कि जो ऐसी क़यादत का कि जो मुंतशिर पार्टी की क़ुव्वत को यकजा करके ग्रैंड लाइन्स बना के रोड पे लोगों को निकालेगी? देखिए तो क्यों, इसकी फिर वजह क्या है? क्या कैपेसिटी का इशू है या आप जिसका नाम ले रहे हैं सलमान राजा साहब का, उनकी शख्सियत को मशकूक होती नज़र आ रही है आपको? सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उनके मसाइल हैं नफ्सियाती। अच्छा। ये जिस अंदाज से कंडक्ट कर रहा है, हाँ, और हर एक के साथ झगड़ना, रौब जमाना, हत्ता कि बिरसा गौर और अली ज़फ़र साहब की तज़हीक की इन्होंने। जी जी। मुझे अपने पुश्तपनाहों के तोफ़ेल इसने खामखा में निकलवा दिया। ये सियासी पार्टी में कोई मैच्योर अप्रोच नहीं है और इसकी वजह ये है कि ये हज़रत कभी कौंसलर तक नहीं रहा है, नहीं रहे, कभी ज़िंदगी में किसी पार्टी के साथ वाबस्ता ही नहीं है। बड़े वकील हैं सर। मैं ये तो देखिए एक अलहदा अमर है, मैं ख़ुद भी वकील हूँ। वकील होना अलहदा बात है, लेकिन टॉलरेंस शो करना, बुर्दबारी शो करना, बर्दाश्त शो करना, यानी इस पे आपने आसमान सर पे उठा दिया कि मुझसे पूछे बगैर चेयरमैन क्यों गया, ये कोई बात है? फिर आप कहते हैं अली ज़फ़र साहब जो हैं, अली ज़फ़र साहब को झुटला रहा है कि अली ज़फ़र साहब झूठ बोल रहे हैं। किसी ने पूछा आज़म स्वाति साहब का, उसने कहा जी ये भी मैं पता करूंगा कि उसका बयान दुरुस्त है या नहीं। यानी ये क्या, वो कुरान उठा रहा है, हाँ? वो हलफ उठा रहा है। स्वाति साहब जो हैं उसकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, बड़ी तकालीफ सही है। इलेक्शन के अयाम में इन्होंने पार्टी के उम्मीदवारों की बड़ी मदद की है। तो ये इस तरह के रवैये नाकाबिल बर्दाश्त है। मैं समझता हूँ कि बिरसा गौर साहब को इनको शोकाज नोटिस जारी करना चाहिए। ये कंडक्ट अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिशियल ऑफ द पार्टी है, मच अनबिकमिंग। ठीक है। और ये बाज नहीं आएगा अगर
इनको इन हरकतों से, लेकिन लग तो ये रहा है कि द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द पार्टी तो राय साहब भी हैं, उनके अलावा तो कोई हमें नज़र नहीं आ रहा। वो चेयरमैन को भी चैलेंज करते हैं, वो बाकी लोगों को भी चैलेंज करते हैं, वो आपको भी निकलवाते हैं, तो पावरफुल तो वही हुए। फिर मेरा ख्याल है ये इसको हम पावरफुल नहीं कहेंगे, इसको हम हमाकत कह सकते हैं, इसको देवानगी कह सकते हैं। यानी ये कौन सी सियासत हो रही है कि आप अपनी पार्टी का शिराजा पे कर रहे हैं, आप पार्टी में तकसीम, नफरत और पार्टी में ऐसी सोच को परवान चढ़ा रहे हैं जहाँ पे हर दूसरा आने वाला शख्स इसके अगर नक्श कदम पे चलेगा तो वो भी मज़ीद इंतशार का बाइस होगा। अभी इन्होंने जो एक और बात की कि खान साहब ने एक और बात अली जफर साहब को बताई कि जी ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है इस पे आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, जो मुलाकात वाला है, ये फैसला तो इन्होंने कराया, बयान दिए, बयान अल्फी दिया। इसका मतलब है कि खान साहब इस फैसले से भी मुतमईन नहीं है और उसको चैलेंज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो ये नाकामी यही है। मुराद साहब, तहरीक आप जब ये तहरीक का ऐलान हुआ था कि हमने ईद के बाद तहरीक शुरू करनी है, तो आपने उस वक्त भी कहा था, आपने रिपीट किया आज कि मैंने कहा था कि तहरीक नहीं चलनी, तो अब आपको नज़र आ रहा है कोई तहरीक चल सकती है, या कोई हालात ऐसे हैं, या इस जो क़यादत है उसमें कोई कैपेसिटी ऐसी नहीं है, कोई इशू ऐसे हैं कि वो तहरीक के काबिल नहीं है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तहरीक चलाने वाले जो लोग हैं ना, ऐसी नहीं है कि ये पार्टी ऐसे क़यादत से महरूम है, लेकिन उन लोगों को कसदन पसे पुश्त किया गया है। ठीक है, उनको मौका ही नहीं दिया जा रहा है। और जिन लोगों ने 9 मई के बाद पीटीआई के लिए उस कठिन दौर में तहरीक चलाई, उनमें से किसी का अशर अशीर भी आज क़यादत की सफ़ों में नज़र नहीं आ रहा है। तो लिहाजा जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले अपने तमाम तज़ादात इख्तिलाफ़ात को ख़त्म न करें, नंबर 1, इसके बाद जो है एक एहतजाज कमेटी बनाए और उसमें बजाय इसके जिस तरह हर एक कमेटी में सिफारिश पे लोगों को भर्ती किया जाता है, मेरिट पे उन लोगों को शामिल किया जाए जिन्होंने तहरीक एहतजाज की चलाई हो कामयाबी के साथ। उसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए लोगों को शामिल किया जाना चाहिए, सोशल मीडिया के किरदार की अदायगी के लिए लोगों को इसमें शमूलियत देनी चाहिए, और इसके बाद ग्रैंड अलायंस से भी बात होनी चाहिए। लेकिन ये सब कुछ अगर करना भी है तो 1 महीने के अंदर करना है। अप्रैल के बाद मई जब शुरू होगा, गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त होगी, और गर्मी बताती खुद इतनी बड़ी रुकावट होगी कि फिर आपको सर्दी का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो मरवा साहब, फिर ये जो आज़म स्वाति साहब फरमा रहे हैं कि मुझे कहा गया है बातचीत करने का, मुज़ाकरात करने का, और ये कहा जा रहा है कि आज़म स्वाति साहब जो है वो कभी हलफ दे रहे हैं कि नहीं वाकई मुझे कहा गया, और फिर खान साहब ने तस्दीक भी की कि मैंने उन्हें मैंडेट दिया है बातचीत करने का। तो आप समझते हैं कि आज़म स्वाति साहब या कोई और जो है बैकडोर चैनल बहाल कर सकते हैं या बहाल हो सकते हैं, बातचीत हो सकती है? अगर पीटीआई ने मुज़ाकरात करने हैं और जो होने भी चाहिए, तो आज़म स्वाति साहब के मुंह से निकली हुई बात ही काफ़ी है। ठीक है, खान ने उनको कहा है, उस पर उनको हलफ देने की चंदा ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, वो एक रिस्पेक्टेबल आदमी हैं और बड़े ही सऊबत बर्दाश्त कर गए, उसको क्या फ़ायदा है अपनी तरफ से बात कंकॉक्ट करने का, और क्यों जो वो अपने लिए एक ऐसी ड्यूटी ढूंढेगा जिसकी नाकामी की सूरत में उसको फिर इसी तरह बारी बरकम जो है गालियाँ पड़ेगी, जिस तरह वो बैरिस्टर गौर साहब के साथ गया था और 22 अगस्त का जलसा मौखर कराया था। वो भी एक ड्यूटी थी जो पार्टी ने इनको दी थी। जी जी। बदले में जो है सोशल मीडिया इनको गालम गलोच करने लगा। अगर कल आंखों ये बयानात या ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते हैं तो फिर भी ब्रंट इनको बियर करना होगा। तो लिहाजा हाँ, अलबत्ता आज़म स्वाति साहब के साथ अगर बैरिस्टर गौर साहब, अली अमीन खान, ये 2 हज़रात हो तो मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात जो हैं वो कोई एक डिगर पे चल सकते हैं। लेकिन मुज़ाकरात आपको इतलात हैं कोई ऐसे कोई बहाल हुए हैं, बैकडोर राब्ते कोई? ये राब्ते बहाल भी हुए हैं, मुनक़ते भी हुए हैं। अच्छा, बार बार हुए हैं। अच्छा, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ठीक है, ये पूरे पीटीआई और पूरे पाकिस्तान को इल्म है। अलबत्ता मैं
अब ये समझता हूँ कि जब भी मुज़ाकराती अदवार हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने जो है इन मुज़ाकरात को कभी संजीदा लिया ही नहीं है। वक्त गुजारी के लिए हमें एंगेज किया है और अपना उलू सीधा होने के बाद जो है उन्होंने फिर मुज़ाकरात से हाथ खींचे हैं। आजकल मुज़ाकरात शायद हमारी ज़रूरत है। एस्टेब्लिशमेंट समझती हैं कि इतना कमज़ोर हम कर गए इनको कि अब उनकी जवाबदीद दें कि वो तर्स खाते हैं या नहीं। और मेरा ख्याल ये है कि जब तक पीटीआई कोई एक वसी मुज़ाहमती तहरीक चलाने के काबिल नहीं होगी, मुज़ाकरात की तवक्को रखना या मुज़ाकरात में जाना जो है वो बिलासूद होगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो है वो मुज़ाहमती जो आप तहरीक के काबिल कह रहे हैं, क्या तहरीक इंसाफ इस काबिल है इस वक्त कि कोई ऐसी बड़ी तहरीक चला सके, ये मुज़ाहमत कर सके? बिल्कुल। पीटीआई का वर्कर जो है ना, वो एक ऐसा वर्कर है जो पाकिस्तान में किसी और पार्टी के पास नहीं है। ठीक है। लेकिन जो क़यादत है बदकिस्मती से वो इस काबिल नहीं है कि ऐसे दलेर, ऐसे बहादुर, ऐसे कमिटेड डाई हार्ड वर्कर को निकाल सके। पीटीआई में क़यादत का फुकदान है और सिर्फ बयानात की हद तक तो जनाब ये आसमान पे कमंद फेंकते हैं। हाँ। अमली तौर पे जनाब अली कुछ भी नहीं है और मैं इन सब को अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ। ये लेकिन आप इख्लाफात की बात कर रहे हैं ना, कभी अली मीन गंडापुर साहब के बयान देखे हैं, कभी अली जफ़र के, कभी राय साहब के, कभी किसी के। तो इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? कोई आपस की कोई जंग चल रही है, कोई इख्तियारात की, ओहदों की, इस वजह से हो रहे हैं? सबको अच्छी तरह पता है कि कौन जिम्मेदार हैं और क्यों ये सब कुछ हो रहा है। इसकी वजह यह है कि पार्टी में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं है। डिसिप्लिन तब होती है जब आप लोगों को एक कायदे असूल के तहत रेगुलेट करते हैं, गवर्न करते हैं। यहाँ जनाब अली उमर अयूब खान से इस्तीफ़ा लिया गया और इन हजरत को जो है सिफारिश पे सेक्रेटरी जनरल बनाया गया। अच्छा, मतलब ये कानूनी तौर पे या पीटीआई के आइन के तहत इसका इलेक्ट होना ज़रूरी है। ही मस्ट बी एन इलेक्टेड सेक्रेटरी जनरल। ठीक है। ये अब न कि सिर्फ ये जब आ गए तो खुद इसके बाद तवातर से तमाम जो जितने भी बना सकते हैं सबके नोटिफिकेशन होते हैं। फलां फलां रीजन का सदर, फलां फलां ज़िले का सदर। एक भी पोस्ट या एक भी वैकेंसी इलेक्शन के ज़रिए फिल नहीं की जा रही है। इसके बाद जो है लोगों को अच्छी तरह पता है ना कि पार्टी में फैसले जो हैं जिसने पहले रसाई कर ली वो मुकद्दर का सिकंदर ठहरा। अच्छा, अगर ये भी एक अलमिया है, फिर ये फैसले सारे इस तरह हो रहे हैं। हाँ। और बेसिकली ये वही लोग करवा रहे हैं जिन्होंने खान साहब को जो है उनसे तमाम ये चीज़ें पोशीदा रखी हुई हैं, सवा सत्यानाश कर चुके हैं और मज़ीद नुकसानात दे रहे हैं।